जेपीएससी की परीक्षाओं में हुई कथित गड़बड़ी और अनियमितता के मामले की जांच कर रही सीआईडी की टीम ने एक बार फिर से दूसरे दिन एल ख्यांगते को पूछताछ के लिए बुलाया है। एल ख्यांगते अपने निर्धारित समय दिन के 11:15 बजे जो है सीआईडी दफ्तर पर पहुंच चुके हैं और अब पूछताछ का सिलसिला जो है वह शुरू किया जाएगा। जिस तरह से इस पूरे मामले में अब तक 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। डिप्टी एग्जामिनर कंट्रोलर श्वेता गुप्ता, अभय तिवारी सहित कई लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है और इस पूरे गिरफ्तारी के बाद ये सवाल उठने शुरू हो गए थे कि कहीं ना कहीं जो गड़बड़ियां हुई थी उसमें ना सिर्फ जेपीएससी के कर्मी बल्कि परीक्षा लेने वाली एजेंसी की संलिप्तता थी, जिसके आधार पर इस पूरे मामले में सीआईडी की तरफ से ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई, छापेमारी की गई। अब जब इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है तो इससे पहले जेपीएससी के चेयरमैन जब मौजूद थे एल ख्यांगते, उनके आवास पर छापेमारी की गई। उसके बाद एल ख्यांगते ने रिजाइन दिया और उसके अगले ही दिन एल ख्यांगते के घर पर भी छापेमारी की गई थी। कार्यालय के साथ घर दोनों ही जगहों पर छापेमारी हुई और रिजाइन के बाद इस पूरे मामले में पूछताछ के लिए तलब किया गया था। मंगलवार को तकरीबन 8 घंटे तक एल ख्यांगते से पूछताछ की गई थी, जिसमें पासपोर्ट भी जब्त किया गया था और एल ख्यांगते के विदेश यात्रा से जुड़ी जानकारियां खंगाली जा रही थी। ऐसे में अब इस पूरी कार्रवाई को अगर हम देखें तो एल ख्यांगते से जब सीआईडी की टीम के द्वारा जो है पूछताछ किया जा रहा है तो कई महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनको खंगालने की कोशिश की जाएगी। एक तरफ जहां पूर्व अध्यक्ष के और टीडीपीएल एजेंसी के गठजोड़ की कहानी जो है वो सुलझाने की कोशिश की जा रही है, प्रयास किए जा रहे हैं। जो पासपोर्ट जब्त किया गया है उससे विदेश यात्रा में जो लोग गए थे, किन किन लोगों के साथ गया, कितनी विदेश यात्रा की गई है, तमाम चीजों की जांच जो है वो सीआईडी की तरफ से जो है वह की जा रही है। सीआईडी इस पूरे मामले की जांच जो है बड़ा तेजी से कर रही है। ऐसे में अब तक जब 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें से 5 लोगों को रिमांड में लेकर के पूछताछ किया गया था और दर्जनों ठिकानों पर लगातार सीआईडी की तरफ से जो है वो कार्रवाई की जा रही है। तो ऐसे में जो 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उस 10 लोगों की गिरफ्तारी के बाद जो तथ्य सामने आए, तो ऐसे में पूरे जांच की केंद्र बिंदु इन दिनों जो है वो पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते, जो कि जेपीएससी के अध्यक्ष रह चुके हैं, रेड होने के बाद उसको रिजाइन देना पड़ा था। ऐसे में इस पूरी जांच के रडार जो है एल ख्यांगते के इर्द गिर्द जो है वह घूमता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में इस पूरे मामले पर कार्रवाई जो है सीआईडी की तरफ से की जा रही है। आज दूसरे दिन काफी महत्वपूर्ण पूछताछ होना है, जिसमें ना सिर्फ टीडीपीएल एजेंसी से गठजोड़ की कहानी सुलझाने की कोशिश की जाएगी, बल्कि जेपीएससी में अनियमितता और भ्रष्टाचार से जुड़े गड़बड़ियों की जो जांच सीआईडी की तरफ से की जा रही है उस पर अब तक क्या कड़ियां जोड़ी गई है, किन किन सवालों के जवाब जो है एल ख्यांगते ने मंगलवार को नहीं दिया, तमाम सवालों के जवाब जो है आज खंगालने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि कई डाटा और कई सीसीटीवी फुटेज के साथ साथ कई डिजिटल डॉक्यूमेंट्स के पास इस वक्त जो है सीआईडी के पास मौजूद है और उन तमाम डिटेल्स के आधार पर ही एल ख्यांगते से पूछताछ की जा रही है। कैमरामैन विकी के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूजीलैंड भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।